क्या आप जानते हैं कि हमें कोई भी चीज़ें साफ साफ दिखाई कैसे देती हैं या फिर कैसे नहीं? हम एक अंधेरे रूम में जाते हैं और हमें चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, पर क्यों? इसके पीछे का कारण आपको बेशक पता होगा कि इसके पीछे का कारण लाइट होता है। हम लाइट्स ऑन करते हैं, हमें चीज़ें साफ साफ दिखाई देना शुरू हो जाती है। रात में हमें चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, दिन में दिखाई देने लगती हैं। ऑब्वियस सी बात है, इसके सबके पीछे का कारण लाइट होता है, आप सबको पता है। लेकिन सवाल उठता है कैसे? कैसे का रीज़न पढ़ते हैं। पहला टॉपिक आता हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझने से पहले हम समझते हैं लाइट क्या होती है। ठीक है, लाइट क्या होती है? तो लाइट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट ट्रेवल्स in high speed which is approximately 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ये सब हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन लाइट के बारे में एक मतलब क्या कहते हैं, हायर स्टैंडर्ड में क्या होता है कि लाइट इज़ बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, जिसका रेंज लगभग 400 से 700 नैनोमीटर करके होता है, जो हमारे आइज़ में एक सेंसेशन पैदा करती हैं जिसके कारण हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो लाइट का ये एक रेंज ही है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक रेंज है 400 से 700। इस बीच के रेंज के अंदर जो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसका नेमिंग हमने किया है लाइट। तो साइंटिफिकली लाइट यही है बस। अब देखिए, लाइट पड़ा। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण हम कैसे चीज़ें देख पाते हैं। एक्चुअल में जैसे ही आपने उस अंधेरे रूम में लाइट्स ऑन की ना, तो चीज़ें मतलब जो लाइट की रेस थी, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है रेस, इसको याद रखना, अभी डिस्कस करेंगे। तो जो रेस थी वो रेस किसी ऑब्जेक्ट से जाके टकराई और वापस हमारे आँखों में आई, तब जाके हमें वो चीज़ विजुअलाइज होती है। यहाँ पे जैसे सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा बल्ब है, तो बल्ब से लाइट रेस गई, वो ऑब्जेक्ट से टकराई और वापस हमारे आइज तक आई, तब जाके हम चीज़ों को देख पाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो उसके पहले एक वर्ड आया रे। चलिए, लाइट समझ आया, इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट ट्रेवल्स इन वेरी हाई स्पीड 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। रिफ्लेक्शन भी समझ में आया कि टकरा कर आई थी आइज तक, तो उसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन ये रेज क्या होती हैं? रेज तो इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अब देखिए, लाइट क्या होंगी कि जैसे ही हम मान के चलिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी हम सन को लेते हैं, ठीक है। तो सन से जो रे ऑफ लाइट निकल रही है वो तो चारों तरफ से निकलेंगी, इधर से भी, 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 ठीक है। तो हम एज्यूम किधर से करें, तो उसका डायरेक्शन दिखाने के लिए कि अगर इस डायरेक्शन पे जा रहा है, ठीक है, तो इसी को हम एक रे मान लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन की जा किधर रहा है उसका डायरेक्शन दिखाने के लिए। अगर इसके लिए तो ये हो, इसके लिए तो ये हो जाएगा। ऐसे करके इनफाइनाइट रेज होती हैं एक सोर्स में। तो रेज इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, यानी कि किधर ट्रैवल करती हैं उसका डायरेक्शन दिखाने के लिए बस हम यूज़ करते हैं। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, डायरेक्शन दिखाती है किधर रेज ऑफ लाइट ट्रैवल कर रही हैं, बस। ठीक है। अब देखिए रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन देखने के लिए मेरे पास सबसे अच्छा एग्जांपल होता है, हमारे पास जो रहता है वही मिरर। तो हम एक मिरर बनाएं, ये पॉलिश किया हुआ सरफेस, सिल्वर पॉलिश का, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट आई,
ये टकरा कर चली गई, आई और टकरा कर चली गई, इससे डेफिनेशन बनता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, इट इज़ अ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट आई और ये रे ऑफ लाइट गई। तो याद रखिए कि जो रे ऑफ लाइट आती है और मिरर से टकराती है इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो रे ऑफ लाइट गई टकरा कर उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, यहाँ पे देखिए जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे दोनों आके मिट किए हैं, ये एक पॉइंट है। यहाँ पे हम एक नॉर्मल लेते हैं जो कि मिरर के नॉर्मल होगा। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। तो इंसिडेंट रे जब नॉर्मल के साथ, ये है हमारा नॉर्मल, इंसिडेंट रे जब नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाए उसे कहते हैं एंगल आई, हमने नेमिंग दिया। और जब रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाए उसे कहते हैं एंगल आर। ठीक है, तो ये जो एंगल आई है इसका नेमिंग हम जानते हैं क्या होता है, इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक बड़ा ही दिलचस्प बात है कि जो रे ऑफ लाइट आई थी वो ऐसे आई और ऐसे चली गई, ये ऐसे आकर ऐसे क्यों नहीं गई, या फिर ऐसे क्यों नहीं गई, ऐसे क्यों नहीं गई। यहाँ पे नॉर्मल हमारा ये बीच में होता है, जहाँ पे एंगल आई ये होता है, एंगल आर ये होता है। अगर इसको लेते हैं तो भी नॉर्मल यही, तो एंगल आई ये और एंगल आर ये, और फिर यहाँ पे एंगल आई एंगल आर, ऐसे करके चेंज होता जाता। ठीक है, तो ऐसे रे ऑफ लाइट बिहेव क्यों नहीं करती है, तो इसके लिए रिफ्लेक्शन के कुछ रूल्स हैं जिनको रिफ्लेक्शन में फॉलो करना होता है, जिसमें से पहला होता है हमारा कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट या फिर इंसिडेंट एंगल या फिर एंगल ऑफ और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही इक्वल होते हैं। जितना हमारा आई रहेगा उतना ही हमारा आर भी रहेगा। ये होता है रिफ्लेक्शन का पहला रूल, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और दूसरा रूल होता है कि द रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल all lie in same plane। देखिए सेम प्लेन कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको ऐसे टेढ़ा करके देखते हैं, ठीक है, तो इस लाइन के अंदर में सारी दो लाइन जो बची हुई थी नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोनों ही छुप जाएंगी। यानी कि अगर ऐसे देखें तो इसके बीच में एक नॉर्मल होगा और इधर एक रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, ये सब एक लाइन के अंदर में छुप जाती हैं। तो इसी को कहते हैं द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइन अ सेम प्लेन। ये होता है पहला रूल, ये एंगल आई एंगल आर दोनों इक्वल होते हैं। दूसरा रूल कि रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल तीनों एक ही लाइन में होते हैं या फिर सेम प्लेन में होता है। दूसरा टॉपिक आता है हमारा मिरर्स। ठीक है, मिरर्स क्या होते हैं, आपने घर पे एक मिरर देखा होगा, सलून में भी एक मिरर देखा होगा जब आप वहीं जाते होंगे तो, और कॉम करते हैं वहाँ पे भी एक मिरर होता है। तो इस टाइप से मिरर के कितने टाइप्स होते हैं देखिए। ओवरव्यू, यानी कि जब हम बाइक का जो साइड मिरर होता है वहाँ भी एक मिरर है। ठीक है, टॉर्च में भी एक मिरर ही होता है। तो
कितने टाइप्स के मिरर होते हैं देखते हैं चलिए। तो मिरर बेसिकली दो ही टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा प्लेन मिरर और दूसरा होता है हमारा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर्स के अंदर दो और मिरर होते हैं, जिनमें से एक होता है कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, देखिए प्लेन मिरर तो हम जानते हैं, ये इस टाइप का एक प्लेन मिरर है। कॉनकेव मिरर देखिए, ये सॉरी उल्टा हो गया, ये कॉनकेव मिरर और ये अपना कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, बाद में इन दोनों के बारे में स्टडी करेंगे ब्रीफ में। ठीक है, तो प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, अभी तक हमने पढ़ा कि रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, उसके रूल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, और प्लेन मिरर में अब इमेज कैसे फॉर्म होगा अब वो पढ़ेंगे। देखिए कुछ की पॉइंट्स हैं। ठीक है, पहला, इमेज फॉर्म्ड where the मिट, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज जाके मिलेंगी वहीं पे इमेज फॉर्म होगा, चाहे कोई सा भी मिरर है, अपना क्या कहते हैं स्फेरिकल मिरर या फिर प्लेन मिरर जो भी रहे, सब में यही रूल एप्लीकेबल होगा, यही तीन रूल की इमेज फॉर्म वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज में, जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज मेट करेंगी वहीं पे जाके इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, और दूसरा आता है हमारा कि मिनिमम 2 रेज रिक्वायर्ड। required to form of the object। और तीसरा रूल हमारा है when the incident ray is normal to the reflected surface, then after reflection it retrace its path। देखिए क्या होगा, सब रूल को समझते हैं। इमेज फॉर्म वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज मेट, ये तो ठीक है कि जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मेट करेंगी वहीं पे इमेज फॉर्म होगा, चलिए ठीक है। मिनिमम 2 रेज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मिनिमम 2 रेज चाहिए, ऐसे रेज तो इन्फाइनाइट होगी, अभी हमने पहले पढ़ा, तो रेज तो इन्फाइनाइट है लेकिन मिनिमम 2 रेज चाहिए एक इमेज को फॉर्म होने के लिए। और तीसरा है व्हेन द इंसिडेंट रेज नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टेड सरफेस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, यानी कि जिस पाथ पे गई थी उसी पाथ पे वापस आ जाती है। कब? जब रिफ्लेक्टेड रेज इंसिडेंट रेज नॉर्मल के पैरेलल हो रिफ्लेक्टेड सरफेस के साथ। जैसे देखिए अगर ये एक रिफ्लेक्टेड सरफेस था, यहाँ पे रेज आई थी, ऐसे गई थी, ठीक है। अब अगर इस कंडीशन पे नॉर्मल हमारा ये है, अब अगर परपेंडिकुलरली ये आए तो एंगल आई नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी? 0। तो हम जानते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि 0। तो जैसे आई वैसे ही गई जाएगी, ये कहता है ये, ठीक है। अब देखिए प्लेन मिरर, उसमें इमेज फॉर्मेशन, हम एक प्लेन मिरर बनाते हैं, ठीक। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट की जगह पे एक मोमबत्ती बनाते हैं, एक मोमबत्ती बनाए, मोमबत्ती तो बड़ा हार्ड है। उसके बाद यहाँ पे आई पीस हमारा, ठीक है।
देखिए सबको फॉलो करेंगे एक एक रूल को धीरे धीरे। इमेज फॉर्म वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज मेट, चलिए अभी तो इसका काम नहीं है क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज करेंगे। मिनिमम 2 रेज रिक्वायर्ड, तो पहली रेज हम कहते हैं कि नॉर्मली फॉल करवा देते हैं, तो ऐसे नॉर्मली फॉल की, जैसे गई थी वैसे रिटर्न हो जाएगी क्योंकि एंगल आई 0 तो आर भी 0। दूसरी रेज हम ऐसे ले जाकर ऐसे पास करवा देते हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारा ये नॉर्मल, ये एंगल आई, ये एंगल आर, ठीक है। दोनों रूल एप्लीकेबल है, मिनिमम 2 रेज भी हो गई और नॉर्मल वाला भी बात हो गया। यहाँ पे देखिए इमेज फॉर्म ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज मेट, रिफ्लेक्टेड रेज में पहला रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे है, दूसरा रिफ्लेक्टेड रेज ये वाला, लेकिन ये दोनों कभी मिलेंगे? कभी नहीं। तो फिर इमेज कैसे फॉर्म होगा? सोचने वाली बात है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि ये जो रेज है, ठीक है, इनको धीरे धीरे करके पीछे शिफ्ट करते हैं। अगर वर्चुअली यानी कि होता नहीं है मिरर के पीछे, लेकिन देखते हैं पीछे बढ़ा के, तो पीछे बढ़ा के जहाँ पे मिट करे रेज, कहते हैं वहीं पे इमेज बना। थोड़ा मोमबत्ती छोटा हो गया। कहते हैं जहाँ पे हमने रेस को ले जाके मिलाया पीछे मिरर के, वहीं पे इमेज बना। ये अपना ऑब्जेक्ट, ये अपना इमेज, ठीक है। देखिए यहाँ पे जितनी दूरी पर हमारा ऑब्जेक्ट था मिरर से ना, जैसे मान के चलिए यहाँ पे 2 मीटर की दूरी पर था, तो हमारा जो इमेज बनेगा वो मिरर के अंदर 2 मीटर की दूरी पर बनेगा। ये कैसे हुआ? यानी कि जो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो 4 मीटर का हो जाएगा। चलिए ठीक है। क्या रेस 2 ही हो सकती थी? नहीं, बहुत सारी। मान के चलिए यहाँ भी होती रेस, यहाँ भी होती, यहाँ भी होती, लेकिन जितनी भी रेज आए वो सब जाकर वहीं पे जाके मिलेंगे, ऐसे सब वहीं पे जाके मिलते। दैट्स वाई इमेज हमारा यहीं पे बनता, ठीक है। अब ये अपना वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल कहने का मतलब है कि इमेज जो है हमारा रियल नहीं है। जैसे कि देखिए आप, अगर इमेज मिरर के इस साइड बनता तो रियल बनता कि हाँ इमेज बन रहा है, तो हम उसको कोई शीट में भी दिखा सकते हैं। लेकिन जब इमेज जो है वो मिरर के पीछे बने, तो क्या होगा कि मान के चलिए हम मिरर के सामने ऐसे खड़े हैं, तो हमारे जो इमेज बनेगा हमको लगेगा कि 25 सेंटीमीटर या फिर 30 सेंटीमीटर पीछे बन रहा है। तो क्या मिरर के पीछे हम ऐसे जाके देखें तो हमको इमेज दिखेगा? नहीं। तो ऐसा आभास होता है कि इमेज पीछे बन रहा है उतना डिस्टेंस पे। और देखिए ये प्लेन मिरर के साथ क्या होता है, जब हम अपना राइट हैंड उठाएं, ठीक है, तो हमको इमेज में लेफ्ट हैंड दिखाई देता है। इसको कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। यानी कि अगर यहाँ पे ऐसे करके मिरर रखा हुआ है और यहाँ पे हम आर लिख रहे हैं, तो आर हमें मिरर में कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। अगर हम यहाँ पे जे लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। एस लिखेंगे तो कुछ इस टाइप का। इसको लेटरल इन्वर्जन कहते हैं प्लेन मिरर्स में। तो यही प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन था, ऐसे ही प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म होता है। अब देखिए प्लेन मिरर के बारे में हमने तो पढ़ लिया। अब आता है हमारे पास स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर में हमने पहले पढ़ा था कि एक होता है कॉनकेव, दूसरा होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, तो देखिए कॉनकेव मिरर कुछ इस टाइप का रहेगा, और कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस टाइप का। जब भी जो पॉलिश किया हुआ जब भी जो पॉलिश किया हुआ सरफेस रहे,
वो इस साइड रहे और रिफ्लेक्टेड सरफेस इधर रहे तो हम कहते हैं ये कॉनकेव मिरर है। और जब भी पॉलिश किया हुआ सरफेस ऐसे उल्टा यानी कि इस साइड रहे और रिफ्लेक्टेड सरफेस इधर रहे तो हम कहते हैं ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब देखिए, ठीक है, तो हमारा कॉनकेव मिरर ये रहा और कॉन्वेक्स मिरर ये रहा। अब देखिए क्या होगा कि इसको स्फेरिकल मिरर्स क्यों कहते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे करके मिलाएं, ठीक है, और इसको भी ऐसे करके मिलाएं तो ये दोनों लगेंगे कि स्फेयर के ही टुकड़े हैं, यानी कि स्फेयर के ही टुकड़े यहाँ से कट करके इनको निकाला गया है। तो स्फेयर है, अगर स्फेयर है तो उसमें सेंटर भी होगा, देखिए, और सेंटर है तो रेडियस भी होगा। ये दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है, स्फेयर का रेडियस। तो स्फेयर में रेडियस क्या होता है, आर, यहाँ भी आर। देखिए, जो अपना मिरर का सेंटर है उसका हम नेमिंग करते हैं सी, और सी को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और जो हमारा आर है वो यहाँ पे हो जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो मिरर का मिड पॉइंट है उसको हम कहते हैं पी, यानी कि पोल, और पी और सी के बीच का डिस्टेंस तो आपको पता ही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए पी सी को जब आप हाफ कर देंगे तो यहाँ पे बन जाता है हमारा एफ, जिसको कहा जाता है एफ यानी कि फोकस या फिर फोकल पॉइंट। ठीक है, पी और एफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं स्मॉल एफ, यहाँ से लेके यहाँ तक का स्मॉल एफ, और ये तो था यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, ये पूरा हो गया। सेम यहाँ पे भी वही सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, ये बीच में एफ, और ये यहाँ से यहाँ। ध्यान दीजिएगा कि जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी मिरर में, ठीक है, वो पोल से मेज़र होंगी, हमेशा यहाँ से स्टार्ट होंगी, यहीं से मेज़र होंगी। अगर हमको आर को मेज़र करना है तो पी से लेके सी तक, पी से लेके सी तक, ठीक है। एफ़ को मेज़र करना है तो पी से लेके एफ तक। ये सारी जो डिस्टेंसेस है वो क्या कहते हैं, पोल से ही मेज़र होती हैं। ठीक है, और ये जो एक्सिस बन रहा है हमारा पी और सी का, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यही है। इन दोनों को आप देख सकते हैं एक साथ, एक स्पून में या एक वही चम्मच में। ठीक है, जब आप चम्मच को ऐसे रखते हैं तो ये आपका बन जाता है रिफ्लेक्टेड सरफेस, और ये आपका बनेगा कनकेव मिरर। और जब आप चम्मच को उल्टा करेंगे तो आपको मिलेगा कन्वेक्स मिरर। ये दोनों के बेस्ट एग्जांपल वही है, आपको दोनों मिल जाते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों। अब देखिए इमेज जब फॉर्मेशन होगा उसके कुछ रूल्स भी होंगे, जैसा हमने 3 पढ़ा, उन 3 को और अभी जो कुछ 4 पढ़ेंगे उसको लेकर हम चलेंगे और सारी इमेज उसी से फॉर्म्ड होंगी। तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, तो पहला होता है हमारा, ये हमने कनकेव मिरर लिया, ये पॉलिश किया, ठीक है, ये P, ये F, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहते हैं पहला रूल है कि जब भी कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी तो वो कहाँ से जाएंगी, फोकस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल होगा वो C से होगा ऐसे, तो ये I और ये R, ये पहला रूल है। दूसरा रूल हमारा होता है P, F और C। ठीक है, दूसरा रूल हमारा होता है कि जब भी कोई लाइट रेज, ठीक है, फोकस से डायरेक्टेड हो,
फोकस से होकर जाएं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। यहाँ पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर यही होगा, आई और आर। अब देखिए, देखने में लगता है ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी लाइन, तो फोकस से गई। यहाँ पे क्या हुआ कि फोकस से गई तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, तो ये दोनों रिवर्स हैं। तो इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, ठीक है, इसी को। और अपना तीसरा होता है कि जब भी कोई लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से डायरेक्टेड हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वापस उसी पाथ में आ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा हम लोग पहले भी पढ़ा है कि देखिए, जब रे ऑफ लाइट, यहाँ पे क्या था, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर नॉर्मल थी, ठीक है। तो जब भी रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड सरफेस के नॉर्मल हो तो यहाँ पे एंगल आई हमारा 0 हो जाता है और आर भी हमारा 0 हो जाता है। तो जिस पाथ पे गई थी उसी पाथ पे वापस, ये हमारा तीसरा रूल था। और फोर्थ रूल हमारा है कि ये और ये सी। फोर्थ रूल हमारा है कि जब भी कोई लाइट रेज प्रिंसिपल पोल ऐसे करके आए, यानी कि यहाँ गई रिफ्लेक्ट, क्योंकि ये अपना नॉर्मल होगा किस पर, मिरर पर, तो नॉर्मल होगा तो ये अपना आई, सॉरी ये अपना आई हो जाएगा और ये अपना आर हो जाएगा, ठीक है। ये 4 रूल्स हैं जो हमें मदद करेंगे इमेज फॉर्मेशन में। और 3 रूल्स जो हमने पहले पढ़े हैं, बस ये 4 और 3, इन सबको मिलाकर जब हम सॉल्व करेंगे तो सारा जो क्वेश्चन है कि इमेज फॉर्म कहाँ होगा, कहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, ठीक है। तो आज हमने स्टडी किया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ मिरर्स क्या क्या होते हैं, लाइट क्या होती है, रेस क्या होती हैं, इन सब के बारे में। और रिमेनिंग टॉपिक जो हमारा बचा हुआ है कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स मिरर, जो कि लगभग इसी के टाइप का होगा लेकिन थोड़ा सा अलग होगा, वो हम लोग अगले टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। और इमेज कैसे फॉर्म्ड होती हैं कन्वेक्स मिरर में और कनकेव मिरर दोनों में, उन सब के बारे में अगले क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इन सारे जो अभी हमने कवर किया है, इनके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और वैसे क्वेश्चन पूछें।